गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून बच्चों। और भी बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हैं। चलो तब तक हम लोग एक क्वेश्चन ही कर लेते हैं। क्वेश्चन देता हूँ, करिए जरा। प्रूव करिए। cos स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए प्लस पाई बाई 3 प्लस cos स्क्वायर ए माइनस पाई बाई। इसको प्रूव करना है। इसकी वैल्यू आएगी 3/2। 2 दिन हो गया ना। 2 days कंप्लीटेड। ओह, 1 दिन। ओके 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 ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो उसी वक्त। नहीं 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 बेटा, नहीं देते। हाँ, चलिए बेटा, तो क्वेश्चन 1 लगाइए आप लोग, ये वाला। सम ऑफ द जीपी हमने आप लोग को बढ़ा दिया था, और उस पर हमने सम ऑफ द जीपी पे हमने कुछ आप लोग को क्वेश्चंस भी करवाए थे, ठीक है। अब ये करिए, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 11 प्लस 103 प्लस 1005 ऐसे इनके n टर्म्स तक का सम फाइंड आउट करना है। और भी एक टर्म लिख लें, वो ऐसे ही है, एक पैटर्न को फॉलो करा अप टू n टर्म्स, इनका हमको सम निकालना है।
निकालिए जल्दी। Find the sum of n terms of हंड्रेड बाई 9 10 to the power n minus सही लग रहा है गाइस? बाकी लोग का, बाकी लोग भी बताओ। बाकी लोग प्रशांत क्या कर रहे हैं? प्रशांत, श्रेया, पीयूष, ये सब क्या कर रहे हो? एसएन को क्या लिख सकते हैं? 10 + 1 इसको 1000 + 5 10 + 10 स्क्वायर + 10 क्यूब प्लस ये कितने टर्म्स हैं? n टर्म्स। हमने सबके 10 100 ये सबको अलग कर लिया, तो 100 को 10 को 100 स्क्वायर लिख सकते हैं, 10 क्यूब लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं, 10 स्क्वायर लिख सकते हैं, 10 क्यूब लिख सकते हैं। और 135 को अलग कर दो भाई, 135 को अलग कर दो, तो 1 + 3 + 5 प्लस ऐसा। ये कितने टर्म्स हैं? n टर्म्स हैं। अब हमको सम निकालना है, तो अब साफ साफ दिख रहा है कि ये एक जीपी बन रही है जिसमें 10 का मल्टीप्लाइज करते हुए जा रहा है, मतलब जिसका कॉमन रेशियो क्या है? 10 है। फर्स्ट टर्म क्या है? 10 है। ये क्या बन रहा है? 1 में 2 ऐड किया 3 हो गया, 2 ऐड किया 5 हो गया। ये एक एपी बन रहे हैं जिसका फर्स्ट टर्म कितना है? 1। कॉमन डिफरेंस हमारा कितना है? 2। तो एसएन क्या हो जाएगा? इनके एन टर्म्स तक का सम। तो जीपी के एन टर्म्स तक का सम हम जानते हैं क्या होता है? ए r⁻n - 1 अपॉन r - 1। एपी के एन टर्म्स तक का सम क्या होता है? a प्लस n बाई n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी। तो एसएन क्या हो जाएगा? a मतलब 10 r⁻n 10⁻n - 1 अपॉन 10 - 1 प्लस 1355 सब है। कितने टर्म्स? n टर्म्स तक का सम। तो क्या हो जाएगा? n/2 2a, तो 2 इंटू 1 प्लस n - 1 इंटू डी की वैल्यू 2। तो ये हो गया 10/9
10 की पावर n-1 प्लस 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, 1 से 1 गया, n²/2 और 2n²/2 2 से 2 कैंसिल, या तो ऐसे कर लो 2 2 2 सब गया है, n-1 इंटू n, और यहाँ n-1 और यहाँ +1 भी था, 1 से 1 गया, मतलब सिर्फ n बचेगा। या तो देखो ऐसे n/2 कर दिया और 2 + 2n-, ये कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, n² बचा, ये हो जाएगा 10/9 10⁻n-1 प्लस n²। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। कभी कभी एग्जाम में आए तो चेक करने के लिए देखो, पहला टर्म क्या है 1, अगर n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 11 आना चाहिए, n की वैल्यू 1 रखो, यहाँ 1 रखा तो 10 - 1 9, 9 से 9 कटा 10, 10 + 1 11, और 2 रखने पे मतलब 2 टर्म का सम 103 + 11 114 आना चाहिए, तो 2 पुट करके भी चेक कर लो, तो क्या आएगा 2 पुट करो 10/9, अलग से चेक कर लो, इंटू 10 का स्क्वायर -1 मतलब 99 प्लस 4, तो ये 11 11 10 जा 110 प्लस 4 114 आ रहा है 114, 2 टर्म तक का सम मतलब हमारा सही है। ठीक है, ऐसे क्रॉस चेक भी एग्जाम में आए तो कर सकते हैं। चलो नोट डाउन हो गया। क्लियर करें? चलो अब ये क्वेश्चन लगाओ, लास्ट वाला सबको समझ में आ गया था ना? वो पेज अभी है, अगर जरूरत होगी तो बताना, वो पेज भी आ जाएगा। आपको पीयूष समझ में आया सबको? शशांक, पीयूष, प्रशांत, गणेश? ओके ओके, चलो अप टू n टर्म्स। चलो अब एकदम कोई लोग बोलेंगे नहीं ना, चैट करेंगे, और 5 मिनट का टाइम है आपके पास। अब आप लोग ठीक 5 मिनट बाद इसका आंसर दीजिए, जल्दी से करके। 5 मिनट में क्या मतलब 3 से 5 मिनट मांगना, मिनिमम 3 और मैक्सिमम 5 मिनट तक आप लोग आंसर देना, जल्दी करो।
ये आया? Find the sum of the series. इक्वल टू, कर लिया? चलो कनिष्क का आंसर आ रहा है, और किसी का? और किसी का कनिष्क का आ रहा है? अभिषेक का सेम आया है, वही जो श्रेया का आया है। अभी तक प्रशांत का नहीं आया है, पीयूष का नहीं आया है, शशांक का नहीं आया है। प्रशांत, पीयूष, शशांक, तुम लोग क्या कर रहे हो? देखो अब ध्यान से देखो पीयूष, कितना आसान है। अब ये वाला देख लो, फिर हम इसके बाद वाला एक क्वेश्चन और देंगे तो वो करना सेम है जी। देखो अगर हमने 5 कॉमन ले लिया, 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस 1111 प्लस अप टू n टर्म्स इक्वल टू 5। सोचिए 1 को आप, यहाँ 1 है, इसको 1 लिख लिया। इस 11 को आप क्या लिख सकते हो? इस 11 को आप क्या लिख सकते हो बोलो? अच्छा अब मान लो हम 10 प्लस, एक एग्जांपल बता रहे हैं हम आपसे, अभी देखिएगा, सोचते हैं हम लोग। 10 प्लस 1 लिखा, इसको क्या लिखा? 100 प्लस 11 लिखा। तो हम देख रहे हैं कोई फायदा नहीं हो रहा है। जैसे 1000 प्लस 111 लिखा, तो देख रहे हैं ये तो 1 से 10, 10 से 100, 100 से 1000 बन रहा है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। 1 के बाद सीधे 11 हो जा रहा है, फिर 101, ये कोई सीरीज नहीं बन रही है। तो मतलब हम ऐसे ना करें। अब हम सोचेंगे हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाएं कि हम क्या कर सकते हैं। तो देखो हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर हम 9 से डिवाइड कर दें और 9 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस 9999 प्लस ऐसे हो जाएगा अप टू n टर्म्स इक्वल टू 5/9। इस 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 माइनस 1। इस 99 को 100 माइनस 1, 999 को 1000 माइनस 1, 10,000 माइनस 1 अप टू n टर्म। फाइव बाई 9। अब देखो ये क्या हो गया? 10 प्लस 100 क्या हो गया? 10 स्क्वायर प्लस 1000 क्या हो गया? 10 क्यूब प्लस 10 की पावर 4 और ऐसे ऐसे गया माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस ये n टर्म्स हैं
n टर्म्स, ठीक है, ये n टर्म्स हो गई, ये भी n टर्म्स हो गई। तो इक्वल टू क्या हो गया बेटा 5/9, ये हमारा देखो एक जीपी बन गया, जीपी बन गया कितने टर्म्स की, 10 टर्म्स की, जिसका फर्स्ट टर्म है 10। तो ए आर, आर कितना है बेटा 10 आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, ये 5/9 का इसमें मल्टीप्लाई है, तो इसको हम ब्रैकेट अभी नहीं लगा रहे, चलो। और माइनस 1 n टाइम्स ऐड किया तो n आ गया कि नहीं? तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5/9 इंटू 10 इंटू 10 की पावर n माइनस 1 माइनस 9n और अपॉन 9। इसको ऐसे भी लिखा जाए 9 मल्टीप्लाई 81 हो गया 5/81, और ब्रैकेट के अंदर 10 इंटू 10 की पावर n, तो 10 की पावर n प्लस 1 माइनस 10 माइनस 9, ये हमारा आंसर। चलो और क्रॉस चेक करें, अगर n की वैल्यू 1 रखेंगे, हमको ऐसा निकालना है, n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 5 आना चाहिए, चलिए रख के देखते हैं, n की वैल्यू 1 रखा, कितना आ गया 1 रखने पर 2, मतलब 100 आ गया, 100 माइनस 10 90 आ गया, 90 माइनस 9 81 आ गया, 81 से 81 कैंसिल आउट हो गया 5, सही है। दो टर्म तक तो कम से कम चेक कर लीजिए, n की वैल्यू 2 रखने का मतलब दो टर्म का सम, मतलब 55 और 5 60 आना चाहिए, तो 2 रखा तो 2 होती 1000, 1000 माइनस 10 990, 990 और माइनस 2 18, 990 माइनस 18, 990 माइनस 18, तो 972 आ गया। और इसकी वैल्यू देखिए कितनी आ रही है, 12 5 जा 60 आ रही ना 60, 55 और 5 मिलकर के भी 60 बनाते हैं, तो ये ऐसे होगा। बोलो पीयूष, समझ में आया बेटा? पीयूष, प्रशांत, शशांक, आप तीनों को समझ में आया? सर जो क्रॉस चेक फिर से बता दीजिए, क्रॉस चेक का मतलब बेटा ये क्या आया, ये हमारा क्या आया बताओ, ये तो हमारा एस एन आया है ना, ये हमारा क्या आया एस एन, ये जो है ये समझ में आ रहा है, ये जो आया है ये हमारा एस एन आया है, पीयूष ये समझ में आ रहा है? यस, एस एन मतलब एन टर्म्स तक का सम। अगर S1 निकालना हो तो n की वैल्यू 1 रखेंगे, S1 का मतलब क्या हो, पहला टर्म मतलब 5 आना चाहिए, एक टर्म का सम मतलब 5 आना चाहिए, क्वेश्चन के हिसाब से 5 आना चाहिए, तो 1 पुट करने पे देखो 5 आ रहा है, तो 1 पुट किया, n की वैल्यू 10 स्क्वायर मतलब 100, 100 माइनस 10 90, 90 माइनस 9 81, 81 से 81 कैंसिल हुआ 5 आ रहा है, सही है। अच्छा n की वैल्यू 2 पुट किया, 2 मतलब दो टर्म का सम, दो टर्म का सम कितना है 60, यहाँ भी दो पुट करने पे 60 आना चाहिए, तो इसको देखो दो पुट किया, 10 क्यू मतलब 1000, 1000 माइनस 10 990, 990 माइनस 2 पुट किया था ना 18, 972, तो 581 इंटू 972, तो इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये 12 आ जाएगा, 12 5 जा 60, 12 5 जा 60, यहाँ 12 है ना, अब 12 इंटू 5 60, तो 60 आ रहा है नहीं, ठीक है, ये हुआ क्रॉस चेक। n की वैल्यू 3 पुट करोगे तो कितना आना चाहिए 555 प्लस 55 प्लस 5, ये तीनों का सम आना चाहिए। अब समझ में आया? प्रशांत, आपका कहाँ गलत हुआ?
प्रशांत कहाँ गलत हुआ? प्रशांत रिप्लाई करो बेटा। चलो फिर आगे। अच्छा शशांक तुम्हारा बेटा? शशांक ओके ओके कोई बात नहीं, चलो अब करो। हम नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं। जल्दी आओ, जल्दी करो। डेसिमल, हाँ डेसिमल है बेटा, डेसिमल है, डेसिमल। जैसे इसके पहले किया था वैसे ही करना है कुछ, बस दिमाग लगाओ, डेसिमल है। चलो 5 मिनट में करो।
हुआ? श्रेया का आ गया। इससे बेटा हमको आंसर तो याद नहीं है, चेक करना पड़ेगा। वैसे सही होगा आपका। लीजिए एन की वैल्यू 1 रख के पुट करिए, 0.7 आना चाहिए। 2 रख के पुट कीजिए तो 0.77 प्लस 0.7 मतलब 7 1.47 आना चाहिए। दो मिनट और जल्दी। कनिष्क का भी आया है, गुड। कनिष्क का थोड़ा सा अलग आ रहा है, श्रेया का अलग, कनिष्क का अलग। प्रशांत, पीयूष, शशांक, अभिषेक, आप लोग चलो। सम ऑफ एन टर्म्स, यहाँ एन की वैल्यू यानी 2 हो गई तो 2 टर्म्स हो गए। चलो करा जाए, चेक करना। स्टार्ट कर रहे हैं। एस एन इक्वल टू, क्या करें, पहले हम 7 कॉमन ले लें मान लो। तो यहाँ क्या बना, 0.1 0.11 अप टू एंटर, ये इक्वल टू हो गया 7.1 हो गया, ये 0.1 है। अब बताओ, अगर हम 9 से डिवाइड और 9 से मल्टीप्लाई कर लें, अगर जब इस टाइप के रेकरिंग नंबर आते हैं 9 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लें तो इसको 0.9 लिख सकते हैं, 0.99 लिख सकते हैं, 0.999 लिख सकते हैं, 0.9999 लिख सकते हैं, और ये अप टू एन टर्म्स चलेगा। इक्वल टू बेटा 7/9, इस 0.9 को लिखा 1.1 माइनस 0.1, 0.99 को लिखा 19 माइनस 0.01, इसको लिखा 1 माइनस 0.001, और ऐसे ही चलता चला जाएगा। एन टर्म्स तक 7/9 लिखा। अब ये 1 1 1 1 सब अलग कर लो, माइनस 0.1 1/10 प्लस 1/100, 1/10 लिख सकते हैं, इसको 1/100 लिख सकते हैं, इसको 1/1000 लिख सकते हैं, और ऐसे ऐसे चलते हुए चलेंगे। ये भी कितने टर्म्स हैं, एन टर्म्स। इक्वल टू 7/9, 1 1 1 एन टर्म्स तक का सम एन आएगा, माइनस इनके एन टर्म्स तक का सम, जिसमें से ये ए है, और यही देखो 1/10 ही आ रहा है यहाँ पे। देखो इस जीपी के लिए ये जीपी बन रहा है, इस जीपी के लिए ए की वैल्यू क्या है 1/10, और आर की वैल्यू भी 1/10। तो हम लिख सकते हैं ए आर की पावर n-1 अपॉन r-1, और ए क्या है 1/10। यही हमारा आंसर होगा। इसको सिंप्लीफाई करना है बस।
ये हो गया 7/9, ये हो गया मतलब क्या हो गया 1/10 माइनस ये 1 हो गया, तो -9/10, माइनस माइनस प्लस कर दो, और 9/10 है, 10 से 10 कट गया, 1/9 हो गया। ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 1 की पावर n, 1 माइनस 10 की पावर n अपॉन 10 की पावर n। ठीक है, यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि 9 10 की पावर 9n इंटू 10 टू द पावर n लिख दें, और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आप चेक कैसे करेंगे कि n की वैल्यू 1 रखने में 0.7 आना चाहिए, तो रखो यहाँ पे n की वैल्यू जैसे 1 रख लिया, देखो 7/9 इंटू 1 प्लस 1 रखा यहाँ पे, यहाँ भी 1 रखा, तो ऊपर आ जाएगा -9 और नीचे 10, -9 से 9 कटा, -1/10, तो 1 माइनस 1/10 मतलब 9/10, 9/10 मतलब 0.7 बाहर आना। n की वैल्यू 2 पुट करो, 2 पुट करने पे दो टर्म का सम आ रहा है, 0.7 प्लस 0.77 आ रहा है, 0.7 प्लस पॉइंट मतलब कितना 1.47 आना चाहिए, तो पुट करके देख लो। 2 7/9 इंटू 2 प्लस 1/9 इंटू ये 100 हो गया, 2 पुट करने पे 100, तो 1 माइनस 99 अपॉन 100, -99 अपॉन 100 मतलब -11/100। तो ये 0.11 हो गया, ये 0.11 हो गया। 2 माइनस 0.11, 2 माइनस 0.11 कितना हो गया, 2 माइनस 0.11 1.89 हो गया, 1.89 हो गया, और 9 से 0.21 हो गया, और मल्टीप्लाई किया तो देखो 1.47 आ रहा है, मतलब सही है हमारा आंसर। जो हम लोगों ने निकाला है वो आंसर सही है, हमने क्रॉस वेरीफाई भी जल्दी से कर लिया। तो कभी कभी एग्जाम में क्रॉस वेरीफाई कर लेना चाहिए, जिससे कहीं भी प्लस माइनस की गलती हो रही हो तो हम पकड़ लें उसको। ठीक है, अब बताओ ये समझ में आया? पीयूष, पीयूष, प्रशांत, कनिष्क, श्रेया, अभिषेक, शशांक, आप लोगों को सबको समझ में आया ना? चलो रब करें।
चलिए बेटा जल्दी करिए। आया? अपने 50 रन पूरे किए। कितना आंसर आया? सर नहीं आ रहे, बहुत आसान है प्रशांत। आसान है ये एक जीपी फॉर्म हो रहा है। तुम खुद देखो, इसमें अगर आर देखो, आर की वैल्यू यहां से यहां डिवाइड करो जरा, इसको डिवाइड करो तो भी यही आ रहा है। देखो √2 - 1/1 कर रहे हो, जरा ऊपर नीचे √2 + 1 से डिवाइड करो। a स्क्वायर a - b a + b, a स्क्वायर - b स्क्वायर मतलब 2 - 1/√2 + 1 आया। यहाँ भी आर वही आया, यहाँ भी आर वही आया। ये क्या फॉर्म कर रहा है? जीपी फॉर्म कर रहा है। क्या फॉर्म कर रहा है? जीपी। ठीक है, अब करो। अब इतना बता दिया, अब करो। तो हम लोग को पता चल गया आर हमारा है 1/√2 + 1। आर हमारा है 1/√2 + 1, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, √2 - 1 से ऊपर मल्टीप्लाई किया और √2 - 1 से नीचे मल्टीप्लाई किया, तो आ गया √2 - 1/2 - 1 मतलब 1। मतलब आर हमारा है √2 - 1 और फर्स्ट टर्म क्या है? √2 + 1। इनफाइनाइट √2 है। इनफाइनाइट टर्म तक का सम क्या होता है? a/1 - r पढ़ा हुआ है। a की वैल्यू हमारे पास क्या है? √2 + 1 अपॉन r की वैल्यू क्या है? 1 माइनस, और यह है √2 - 1। तो √2 + 1 अपॉन 1 - √2 + 1
मतलब √2+1/2 माइनस √2, यही हमारा आंसर होगा। इसको चाहो तो और सिंप्लीफाई करना चाहो तो √2+1 है और नीचे 2 माइनस √2 है ना, तो 2 माइनस √2 है, तो 2 प्लस √2 से ऊपर मल्टीप्लाई और 2 प्लस √2 से नीचे मल्टीप्लाई। ऊपर क्या गया 2√2 +2 +2 और प्लस √2 अपॉन 2 माइनस ए स्क्वायर मतलब ए हो गया 1 हो गया, सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 मतलब 2 हो गया, ठीक है। तो हो गया 3√2 + 4/2, ये हो गया आंसर। ऐसे भी लिख सकते हो। समझ में आ गया? ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करो। If the sum of an infinite GP and the sum of square of a term is 3, then find the common ratio of the first series। मतलब एक इनफाइनाइट जीपी है और एक इनफाइनाइट जीपी के नंबर्स का स्क्वायर है, ठीक है, ये ध्यान रखिए। मतलब कह रहा है एक जीपी हमारा लिया है, तो जीपी के टर्म का सम किया है और उसमें क्या जोड़ दिया है, जीपी उन नंबरों का जो जीपी उन नंबरों का स्क्वायर करके जोड़ दिया है, तो वो दोनों मिलकर के कितना बना रहे थे, 3 मिला बना रहे हैं। तो आपको बताना है कि पहले जीपी का कॉमन रेशियो क्या है। मतलब जो इनफाइनाइट जीपी का सम है वो 3 है, और अगर नंबर्स का स्क्वायर भी कर देते हैं और सम करते हैं तो भी 3 आ रहा है। एक जीपी के टर्म्स का सम अगर निकालें तो वो 3 है, अब वो जीपी के सारे टर्म को स्क्वायर भी कर दिए तो भी वो 3 के बराबर आ रहा है। तो आपको बताना है कि कॉमन रेशियो क्या है पहले।
जल्दी बताओ। तो बड़ा आसान है यार। वन बाई टू एंड थ्री बाई टू हो सकता है मे बी, तो निकालना पड़ेगा। चलो निकालते हैं। कह रहा है इनफाइनाइट जीपी के, तो एक जीपी मान लीजिए जिसका फर्स्ट टर्म ये है और कॉमन रेशियो आर है, तो इनफाइनाइट जीपी कैसे बनेगा? अप टू इनफाइनाइट टर्म कितना दिया हुआ है? 3। मतलब ए अपॉन वन माइनस आर कितना दिया हुआ है? 3। फर्स्ट इक्वेशन। इनके टर्म के स्क्वायर ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर आर की पावर 6, ये इनफाइनाइट टर्म तक का सम है। ये भी 3 दिया हुआ है। सम नंबर्स का ए का स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया, और ये भी 3 दिया हुआ है। इसमें देखिए ये भी जीपी बनी। फर्स्ट टर्म ए स्क्वायर हो गया, और आर की इसका जो कॉमन रेशियो होगा, मान लो R1 कह दिया, वो हमारा ए आर है। तो कितना है हो गया जीपी का सम? ए मतलब फर्स्ट टर्म ए स्क्वायर अपॉन वन माइनस ए आर इक्वल टू 3। दूसरा है, इसमें से ए एलिमिनेट करना है। ए आपको एलिमिनेट करना है। अगर बेटा इसमें से हम कॉमन लें तो आर स्क्वायर आ रहा है ना। नहीं बेटा देखो, कॉमन रेशियो तो हमारा आर स्क्वायर आ रहा है ना। आर स्क्वायर अब तो बहुत ही आसान हो गया। कॉमन रेशियो देखो आर स्क्वायर आ रहा है बेटा। देखो ए स्क्वायर में आर स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया, फिर आर स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया, फिर आर स्क्वायर किया, तो अब तो बहुत ही ईजी हो गया। अब हम क्या कर लें, यहाँ से हमको क्या पता चल गया? ए हमारा आ रहा है 3 इंटू वन माइनस आर। यहाँ से क्या पता चल गया कि ए स्क्वायर आ रहा है 3 इंटू वन माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से ए की वैल्यू निकाला, स्क्वायर कर दिया। 9 इंटू वन माइनस आर का स्क्वायर इक्वल टू 3 वन माइनस आर इंटू वन प्लस आर। 3 से 3 कटा, तो 3 इंटू वन माइनस आर का स्क्वायर मतलब वन माइनस आर का स्क्वायर इक्वल टू वन माइनस आर इंटू वन प्लस आर। तो 3 इंटू वन माइनस आर इक्वल टू वन प्लस आर। वन माइनस आर से वन माइनस आर कैंसिल हो गया। अच्छा आर वन नहीं होना चाहिए, बस आर यहाँ पे क्या है? वन नहीं है, तभी हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आर वैसे ही वन। अब देखो ये क्या हो गया? 3 माइनस थ्री आर इक्वल टू वन प्लस आर। 4r इक्वल टू 2, तो r हमारा सिर्फ 1/2 आ रहा है। r तो सिर्फ 1/2 आ रहा है। r तो हमारा सिर्फ बेटा 1/2 आ रहा है। तो किसी का सही हुआ? चलो अच्छी बात है, ये तो बड़ा आसान था।
चलो, अच्छा कोई जीपी है ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर की पावर 4, ऐसे चल रही है। मान लो यही जीपी है ना, ये एक जीपी को फॉर्म कर रहे हैं। अच्छा इधर से चलो तो कॉमन रेशियो हमारा कितना आ रहा है, आर आ रहा है, और इधर से चलो तो कॉमन रेशियो कितना आएगा, 1/r आएगा। पीछे से की तरफ चलेंगे तो 1/r 1/r, दोनों तरफ से जीपी बन रही है। इधर से चलोगे तो कॉमन रेशियो आर आ रहा है, इधर से चलोगे तो कॉमन रेशियो 1/r। उसी तरह एपी में नहीं होता है, ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d कॉमा ए प्लस 4d, ये मान लो जी एपी को फॉर्म कर रहे हैं। तो इधर से चलो तो कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है डी, और इधर से चलो तो कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है -d। तो कोई जीपी है, अगर आगे से उसका कॉमन रेशियो 2 दिया हुआ है तो जब बैक साइड से चलेंगे तो 1/2 हो जाएगा। एपी में अगर आगे से कॉमन रेशियो 2 दिया हुआ है तो पीछे से चलेंगे तो -2 हो जाएगा। ठीक है, ये तो आप लोग को पता ही है ऐसे ही। ठीक है, if each term of GP is multiplied or divided by some fixed non-zero number, then the resulting sequence will also be in GP। मतलब एक तरह से प्रॉपर्टी ही है, कह रहा है कि अगर जीपी के सारे टर्म को किसी फिक्स नंबर जो नॉन जीरो है उससे मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, तो जो बेटा नए टर्म्स भी मिलेंगे वो भी सारे के सारे क्या होंगे, जीपी में ही होंगे। यही कहना चाह रहा है। जीपी के अगर सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाता है किसी नॉन जीरो नंबर से तो रिजल्टिंग टर्म्स भी हमारे जीपी। ठीक है, मतलब जैसे हमने कहा मान लो हमारा 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, 32 है, 64 है, ये हमारा क्या फॉर्म कर रहे हैं, जीपी। तो अगर किसी फिक्स नंबर से अगर डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, जैसे हमने कह दिया कि हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, मान लो हमने कह दिया 3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या हो गया 6, 24, 48, ये भी हमारा क्या फॉर्म करेंगे, जीपी ही फॉर्म करेंगे। तुम देख लो 6 2 जा 12, 2 जा 2 जा। ठीक है, इसका कॉमन रेशियो क्या था 2, इसका भी कॉमन रेशियो क्या होगा। अच्छा मान लो डिवाइड कर दिया, हमने डिवाइड कर दिया, किससे डिवाइड कर दिया, कोई एक नंबर से 4 से मान लो डिवाइड कर दिया, तो क्या हो जाएगा 1/2, 1, 2, 4, 8, ये सारे टर्म भी क्या हो जाएंगे, जीपी में हो जाएंगे। इनका कॉमन रेशियो अभी भी क्या होगा 2। तो जीपी के अगर सारे टर्म को किसी एक कांस्टेंट नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो नए टर्म्स भी हमारे क्या हो जाएंगे, जीपी में ही बनेंगे। नए टर्म्स भी किसमें बनेंगे, जीपी।
ये सारा जीपी वाला बता चुके हैं, एपी वाला बताया था ना, जीपी वाला तो नहीं बताया था ना, एपी वाला बताया था ना बेटा। हाँ एपी का बताया था, जीपी का। नंबर 2 देखो, नंबर 2 ए x1 x2 x3 x4 ये हमारा क्या फॉर्म कर रहे हैं, मान लो जीपी फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। और y1 y2 y3 y4 ये भी हमारा क्या कर रहे हैं, जीपी फॉर्म कर रहे हैं। तो इन दोनों का करस्पॉन्डिंग टर्म्स का प्रोडक्ट मतलब x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 ये भी क्या करेंगे, एक जीपी को ही फॉर्म करेंगे। और इनके करस्पॉन्डिंग टर्म्स का डिफरेंस मतलब x1 अपॉन y1 x2 अपॉन y2 x3 अपॉन y3 x4 अपॉन y4 ये भी हमारा क्या फॉर्म करेंगे, एक जीपी को ही फॉर्म करेंगे, ठीक है। मान लो इसका कॉमन डिफरेंस है, कॉमन रेशियो हमारा R1 है, इसका कॉमन रेशियो हमारा R2 है। तो प्रोडक्ट के केस में कॉमन रेशियो का भी प्रोडक्ट आ जाएगा, वो R1 R2 हो जाएगा। कॉमन रेशियो के इस केस में डिफरेंस डिवीजन के केस में कॉमन रेशियो भी R1 अपॉन R2। चलो नोट कर लिया। चलो थर्ड, थर्ड वाला ए x1 x2 x3 x4 are GP of positive terms, then तो ln x1 ln x2 मतलब लॉग लिखो ना, ln भी नहीं लिखते, चलो नहीं तो ये रहेगा सिर्फ बेस ई पे, किसी भी बेस पे लॉग है। ये ध्यान रखना जीपी पॉजिटिव टर्म की है, पॉजिटिव टर्म का ही तो लॉग लेते हैं, इसीलिए ये किसको फॉर्म करेंगे, अगर ये हो जाएगा तो ये एपी है। अगर x1 x2 x3 x4 ये पॉजिटिव टर्म की जीपी है तो log x1 log x2 ये क्या बना देंगे, एक एपी को फॉर्म कर देंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, जैसे हमने कह दिया 2 4 8 16 32 ये क्या है, पॉजिटिव टर्म की जीपी है। तो मान लो हमने लॉग लिया बेस 2 पे ही लिया, ये ठीक है, हो जाएगा
log 2 बेस 2 1 हो जाएगा और ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो 2 बाहर आ जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 2 1, ये 2 का क्यूब 3 बाहर आ जाएगा, 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये क्या बना देंगे, अगर ये जीपी में है तो ये क्या हो जाएंगे, एपी में फॉर्म करेंगे। 2 4 8 32, अगर ये पॉजिटिव टर्म की जीपी है तो log 2 तो हमारा log 2 at the base 2, log 4 at the base 2, log 8 at the base 2, log 16 at the base 2, log 32 at the base 2, ये हमारा क्या करेगा, एक एपी को फॉर्म कर रहा है। देखा ना आपको कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर ही रहा है, मतलब लॉग ले लेंगे तो मतलब पॉजिटिव टर्म की जीपी है और सब टर्म का लॉग ले लेंगे तो वो क्या बना देगा, एपी बना देगा। अच्छा लॉग बता दीजिए बेटा, लॉग तो पढ़ाएंगे अलग से, अभी नोट कर लो, ये चीज प्रॉपर्टी में आ गई है तो अब अलग से तो लिखाएंगे नहीं बाद में, अभी नोट कर लो, जैसे ही पढ़ाएंगे वैसे ही तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। प्रशांत समझ में आया, जैसे ही हम पढ़ाएंगे वैसे ही हो जाएगा, अभी कम से कम ये प्रॉपर्टी कम से कम लिखी तो रहेगी और जब हम लॉग पढ़ा देंगे तो सारी चीजें हो जाएंगी। क्लियर कर रहा हूं मैं। अब देखिए ज्योमेट्रिक मीन, एक मिनट बेटा वेट करना, पानी पी लो। ज्योमेट्रिक मीन ए बी सी आर इन जी पी, अगर ऐसा है तो हम लोग लिखते हैं ना बी बाई ए, कॉमन रेशियो होगा वो सी बाई बी के बराबर होगा, बी बाई ए भी तो कॉमन रेशियो है, सी बाई बी भी कॉमन रेशियो है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, बी स्क्वायर क्या आ गया, ए सी के बराबर, ये क्या हो गया, बी इक्वल टू रूट ए सी, अभी बताएंगे। तो 2 नंबर का ज्योमेट्रिक मीन, तो बी क्या है, बी क्या कहलाएगा, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड सी, ए और सी का क्या कहलाएगा, ज्योमेट्रिक। अगर हम कहें ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए बी सी डी, इन चारों का ज्योमेट्रिक मीन इज गिवन बाय, क्या हो जाएगा, ए बी सी डी चारों का प्रोडक्ट और पावर में 1/4, ठीक है। अगर n नंबर्स हैं, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ A1 A2 A3, और ये जरूरी नहीं कि सारे नंबर ए जीपी में ही हो, इन सबका ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालें, A1 A2 इंटू कॉमन ही है, इंटू A2 इंटू A3 ऐसे ऐसे an की पावर 1/, ठीक है। नोट करो।
अगर ए बी सी हमारे जीपी में है तो बी हमारा क्या कहलाएगा, ए और सी का ज्योमेट्रिक मीन कहलाएगा। क्लियर कर रहा हूं। तो हमने अभी लिखा था कि ए बी सी आर इन जीपी, हमने जीपी में लिखा था। तो हमने लिखा था कि बी इक्वल टू क्या आ रहा था, ए सी की पावर 1/2। ये बी क्या कहलाता है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड सी। तो इसका नोट करके लिखना है, नोट करके फर्स्ट पार्ट कि अगर ए और बी बोथ, ए और सी बोथ पॉजिटिव है, ए एंड सी बोथ आर पॉजिटिव, तो ज्योमेट्रिक मीन कैसे कहलाएगा, तो ज्योमेट्रिक मीन का क्या हो जाएगा, रूट ए सी कहलाएगा। इफ ए एंड सी अगर बोथ आर नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है, तो ज्योमेट्रिक मीन इनका माइनस रूट ए सी होगा। तीसरा अगर अपोजिट साइड, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, ठीक है, if A and C are of opposite sign, then geometric mean does not exist. अगर दो नंबर पॉजिटिव है तो उनका ज्योमेट्रिक मीन उनके प्रोडक्ट की पावर 1/2 होगा, नेगेटिव है तो माइनस इंटू प्रोडक्ट की पावर 1/2 होगा, और अगर अपोजिट साइन के हैं तो उनका ज्योमेट्रिक मीन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, अभी सही बता रहा हूँ। हाँ बोलो, अभिषेक बोलो। सर वो इसके पहले वाला पेज एक बार दिखा दीजिए सर। अरे यार वो तो रफ कर दिया था मैंने, तुमने नोट नहीं सर किया वो क्या? लास्ट, एकदम लास्ट लाइन की। एकदम लास्ट लाइन में क्या लिखा था, अच्छा वो लिख दे रहा हूँ, अभी, ठीक है, इसको नोट कर लो, उसको भी पिछले पेज की लास्ट लाइन लिख दे रहा हूँ। सारे लोग इसको नोट कर लीजिए, लिखवा। चलो, लास्ट लाइन में अभिषेक ये लिखा था, ये ए एन तक आर एन नंबर, ये एन नंबर्स हैं, तो इनका हमने बोला था ज्योमेट्रिक मीन होता है वन बाई, ये बोला, ठीक है। नोट कर लिया, आगे बढ़े। चलो, insertion of an geometric mean between two given numbers वही तरह जैसे एपी में करते थे वैसे इसमें करना है।
कि दो गिवन नंबर उसमें भी दिए होते थे ए और बी, उनके बीच में एन जी एम को इंसर्ट कराना रहता था ज्योमेट्रिक मीन को। यहाँ भी वैसे ही दो नंबर दिए रहे हैं और उनके बीच में एन नंबर्स को इंसर्ट कराना है। जैसे हमारा ए है और बी है, अब इनके बीच में एन ज्योमेट्रिक मीन को इंसर्ट कराना है। अच्छा, ऐसे वैसे कोई नंबर इंसर्ट नहीं करा सकते, ऐसे नंबर इंसर्ट कराएंगे कि ये सारे के सारे क्या फॉर्म कर दें मिलकर के एक जीपी बना। तो हमको सिर्फ ए पता है, बी पता है, ये पता है कि एन नंबर्स को इंसर्ट कराना है। तो ये बताओ कितने हैं टर्म्स, जैसे एपी में करते थे, ये सारे के सारे एन टर्म्स हैं, ये दो मिला दिए तो अब कितने हो गए बेटा, दो और कर दिए तो एन प्लस टू टर्म्स हो गए। अब आपसे पूछा जाए ये कौन सा नंबर वाला टर्म्स है, तो तुम कहोगे सर ये तो एन प्लस टू एक टर्म है। तो हमको अगर टी एन प्लस टू लिखना है, एन प्लस टू एट, तो हम क्या लिखेंगे, बी लिख देंगे। ये कौन सा टर्म है, तो कहोगे सर ये तो फर्स्ट टर्म है। ठीक है, तो n प्लस टू एट, जीपी का n प्लस टू एट टर्म क्या दिया हुआ है, बी। और होता क्या है, हम लोग जानते हैं जीपी का nth टर्म, nth टर्म ऑफ जीपी, nth टर्म ऑफ जीपी क्या होता है, ए आर की पावर n माइनस। तो n प्लस टू एट टर्म क्या होगा, क्या होगा, टी एन प्लस टू होगा, जो बी के बराबर है वो होगा n की जगह प्लस n प्लस टू रख दो, ए आर की पावर n प्लस टू माइनस। तो बी बाई ए कितना हो गया, आर की पावर n प्लस वन। यहाँ से आर क्या आ गया, बी बाई ए होल पावर वन अपॉन एन प्लस। बी बाई ए होल पावर वन अपॉन एन प्लस। यहाँ पे समझ में आया, तो समझ में आया कैसे हुआ, बहुत ही आसान था, ऐसे ही एपी में हम लोगों ने किया था। आर पता चल गया, अब आर पता चल गया तो यार कुछ भी निकाल सकते हो। चलो हम रफ इसको यहाँ पे रफ कर रहे हैं, इरेज कर रहे हैं हम यहाँ पे। एक बार और, क्या प्रशांत, जब पूरा हटा देते हैं तब तुम कहते हो, चलो कोई बात नहीं। हमने कहा बेटा ये n टर्म है और ये है n प्लस टू टर्म्स, दो ऐड कर दिया, तो ये लास्ट वाला क्या कहलाएगा, n प्लस टू एट टर्म कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, लास्ट वाला तो n प्लस टू एट टर्म है ना बेटा। ठीक है, तो हम जानते हैं n टर्म्स तक का सम क्या होता है, ए आर की पावर n माइनस वन। n प्लस टू तक का टर्म n प्लस टू टर्म्स तक का सम क्या हो जाएगा, बस n की जगह n प्लस टू रख देंगे, n की जगह n प्लस टू। तो हमने b इक्वल टू ए आर n की जगह n प्लस टू रख दिया माइनस वन, यहाँ n प्लस वन बन गया, b को अपॉन ए कर दिया इधर, ये हो गया। अच्छा, ये तुम सोचे होगे कि यहाँ से यहाँ कैसे बना, तो देखो ये अगर एक्स क्यूब हम कहते हैं थ्री है, तो एक्स क्यूब क्या लिखते हैं, थ्री की पावर वन बाई थ्री। और ये आता कैसे है, तो ऐसे देख लो कि अगर हम कहते हैं एक्स की पावर थ्री हमारा थ्री है, तो दोनों तरफ वन बाई थ्री ले लें पावर, दोनों तरफ वन बाई थ्री, जब दोनों बराबर हैं तो पावर में वन बाई थ्री लेने पे भी बराबर होंगे। तो ये थ्री से थ्री मल्टीप्लाई होकर के एक्स हो गया और थ्री की पावर वन बाई थ्री। उसी तरह आर की पावर एन प्लस वन है, दोनों तरफ पावर में वन अपॉन एन प्लस वन ले लिया, ये आर आ गया पावर में एन प्लस वन। समझ में आया, बोलो प्रशांत, ठीक है, गुड बेटा। तो अगर हम आपसे पूछें पहला ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, जिसको हम जीवन कह रहे हैं, वो पहला ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, बोलो। पहला ज्योमेट्रिक मीन पूछे तो क्या होगा, तुम खुद सोचो। अच्छा, जी बना कैसे, ए को अगर आर से मल्टीप्लाई किए तो जी बना,
फिर आर से मल्टीप्लाई किए बना जीवन बना, आर से मल्टीप्लाई ऐसे ऐसे, तो जीवन क्या हो जाएगा बेटा, a इंटू आर हो जाएगा, मतलब a इंटू b बाई ए टू द पावर 1/n प्लस 1। उसी तरह से G2 हमारा सेकेंड ज्योमेट्रिक मीन है लेकिन थर्ड टर्म है, G2 को ध्यान रखना, G2 सेकेंड ज्योमेट्रिक मीन है लेकिन थर्ड टर्म है, तो ये हो जाएगा ए आर स्क्वायर, थर्ड टर्म को ऐसे लिखते हैं ए इंटू बी बाई ए की पावर 2/n प्लस। इसी तरह से Gn लिख दिया, ए आर की पावर n हो गया, वो क्या हो जाएगा a इंटू बी बाई ए की पावर n/n प्लस 1। और नहीं तो Gn लिखने का और तरीका है कि b को r से डिवाइड कर दो तो भी Gn आ जाएगा। Gn कैसे आ जाएगा ना, b को क्या करो r से डिवाइड, r Gn में r का मल्टीप्लाई किया b मिला, b में r का डिवाइड किया तो Gn मिल गया उल्टा, ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक देख लो, कोई दिक्कत? नोट कर लो, कोई दिक्कत हो तो पूछ भी लो। आगे बढ़ें। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे हमने कह दिया, मान लो इंसर्ट 4gm बिटवीन 2 एंड, बस मेरा देखना कैसे कर रहे हैं, 1458 4gm इंसर्ट करना है 2 और 1458 के बीच में, इनके बीच में कितने gm इंसर्ट करना है, 4। तो पहला gm G1, G2, G3 और G4, इसको इंसर्ट करना। अब ये क्या है, ये A है, ये कौन सा टर्म है, 4 करना है, 4 और 2 6 टर्म है, ये है। अच्छा ये क्या है, n, तो हम लोग r अभी निकाले थे ना, क्या होता है, r होता है एक तरह से b, 6 टर्म है, ये b बोलते हैं ना, तो b बाई ए टू दी पावर 1/n प्लस 1, तो b बाई ए कर दो, 1458 अपॉन 2 की पावर 1/4 प्लस 1 मतलब 5 हो गया। ये हो गया बेटा 729 टू दी पावर 1/5, ये शायद 3 की पावर 5 है, हाँ 729 किसका होता है, 3 की पावर 5 और होल पावर में 1/5 कट गया, तो r की वैल्यू 3 आ गई। अब r जब 3 आ गया तो बड़ा आसान हो गया, 2 में मल्टीप्लाई किया 3 का 6, फिर 3 का 18, फिर 3 का 54 और फिर 3 का, नहीं एक सेकंड, चार GM इंसर्ट करने हैं ना बेटा, 1 प्लस, तो 3 आ गया और ये 162, 4 प्लस 1 5, नहीं 3 की पावर 5 करोगे तो बेटा 7, 3 की पावर 6, ये 6 आएगा, 3 की पावर 6 है। बेटा यहाँ पे बस ये कर दो, यहाँ पे 5 कर दो तो बड़ा टफ हो जाएगा, बड़ा अभी आसान कैलकुलेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 6, कोई दिक्कत नहीं ना, कैलकुलेशन बस आसान करने के लिए कर रहे हैं। यहाँ पे भी 6 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 3, बस कैलकुलेशन ऐसा, समझ गए हो ना ये चीज़ क्या किया है, बस यहाँ 5 कर दिया है
4 की जगह, जिसे कैलकुलेशन आसान हो जाए, 3 की पावर 6 काटने के लिए 6 से 6 कैंसिल आउट, तो ये अगला क्या हो जाएगा 162, और अगला कितना आ जाएगा 162 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें 486, और फिर 450 14, तो ये G1 है, G2, G3, G4, G5। चलो नोट कर लो, और नेक्स्ट टर्म में अब हम लोग इसके और भी क्वेश्चंस लगाएंगे, इसको खूब बढ़िया सा क्लियर करके आगे एचपी भी स्टार्ट करो, नोट डाउन कर लीजिए। हाँ हाँ एकदम 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 एकदम, 2 हो गया ना। चलो बेटा बाय, गुड। हाँ हाँ नेक्स्ट टाइम में वही होगा भाई, ट्रिग्नोमेट्री ही होगा बेटा, बाय।